अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल परिज़ा की लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है, राज़ों से पर्दा उठ गया। कमाली इफ्तिखार ईफी असिस्टेंट परिज़ा जो परिज़ाद के साथ ये आपका जो फर्स्ट टाइम आपने एक्ट किया था, ये आपका था या आप पहले भी कोई ड्रामे करते रहे हैं परिज़ाद के साथ? नहीं देखिए जी, मुझे तो पता ही नहीं था इस बच्चे का। सीधी बात बताऊं, मैं सेट पे गया हूं, एक लड़का, उस वक्त मेकअप नहीं हुआ था उसका, क्योंकि उसको मेकअप करके काला किया हुआ है। वो मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि मैं कहा जी इफ्तिखार इफ़ी। कहता जी आपको कौन नहीं जानता। तो मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं कहा अच्छा, ड्रामे का हीरो आपको जानता है। तो मैंने उसका इंटरव्यू छोटा सा किया। मैं कहा पहले आपने क्या किया? तो उसने कहा जी मैंने फ़लाँ किया, फ़लाँ लाल कबूतर फिल्म की है। मैंने कहा यार जो भी है, आपको बताऊँ यार, आप बंदे बड़े अच्छे हैं और मुझे बड़ी इज्जत फील हुई। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब मैंने परिज़ाद का कोई एपिसोड नहीं देखा हुआ। मैं देखता ही नहीं हूँ, ड्रामे में नहीं देखता। तो इसलिए मैं आज हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि अहमद अली अकबर सच्ची मुच्ची एक बड़ा प्रॉमिसिंग बच्चा है। और मैं उसके बारे में हमेशा ही कहता हूँ कि यार अच्छे माँ बाप की अच्छी तरबियत का नतीजा ऐसा होता है जिस तरह अहमद अली अकबर है। तो अहमद अली अकबर का जो मेकअप होता है, सुनने में ये है कि 2-3 घंटे लगते हैं वो मेकअप करने में। जी कम से कम 2 से ढाई घंटे इसलिए रखते हैं कि उसको सारा काला करना होता है, हाथ काले करने होते हैं, कान के अंदर तक शॉट बनता है तो पता ना चल जाए। फिर वो बेचारा टिशू लगा के फिर रहा होता है। जैसे शॉट होने लगता है टिशू उतारते हैं, कोट पहना देते हैं। सीन दिया, सीन कर लाया तो फिर वो बेचारा कोट ला देता है। मतलब क्योंकि गर्मियाँ थी, अब सर्दियाँ हो गई हैं। अब तो खैर उसकी शूटिंग भी शायद ख़त्म हो गई है। तो वो बड़ी तकलीफ़ में रहता था और तो मिनट बाद सीन से पहले अगर उसने ऐसे कर दिया ना तो चिटा हो गया। वो फिर यहाँ बेस लगानी पड़ती थी। तो इसमें बड़ी मेहनत की है उसने। तो इसके जो शूट्स हैं ड्रामे के, ये किस किस शहर में हुए हैं? देखिए जी, परिज़ाद की रिकॉर्डिंग जो उसका घर है वो इस्लामाबाद में 3 घर हैं, एक नहीं है। जहाँ वो स्विमिंग पूल में बैठता है, जहाँ बेरोज़ करीम बैठता था, वो एक अलग घर है। ठीक हो गया। एक घर है जहाँ वो बिलियर्ड खेलता है, जहाँ आज वो सीन भी चला है। जब कमाली उसको बताता है कि मेरी बीवी नाराज़ होकर चली गई थी, वापस आ गई और आप पे अटैक होने वाला है। और तीसरा घर है जहाँ पियानो पड़ा हुआ है और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। तो ये 3 अलग घर हैं जो इस्लामाबाद में है। और जो बेरोज़ करीम का जो ऑफिस है वो कराची में है। तो मुझे जब उसके घर की रिकॉर्डिंग करानी होती थी मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ता था, और जब उसके ऑफिस की करानी होती थी तो मैं कराची गया था। तो वो जो जिस घर में नुमान इजाज का दिखाया सारा, तो वो सारा घर एक ही है वो? जी वो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में नहीं, वो भी ये 3 घर थे बेरोज़ करीम के, जिनको हम मिला के दिखाते तो वो लगता है एक घर है, और तीनों इस्लामाबाद में। वो जिस वक्त परिज़ाद की बेल होती है, वो जिसके घर आता है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वो इंट्रोडक्शन तो नहीं देना। वो वैसे मुझे याद तरी, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम सर मैं हूँ कमाली, आपका मैनेजर कम केयर टेकर कम असिस्टेंट कम पीए कम फला। वो ऐसे था कुछ। और एक आपका और बहुत आपकी लाइन थी, बड़ी फेमस हुई थी, जिसमें आपने कोई जिक्र किया था कि इनको 5 साल हो गए हुए खाते हुए, तो अब आप आ गए हैं, तो अब इसमें तो कुछ बंदे निकालने भी हैं। तो वो फिर परिज़ाद ने कहा था कि जो है उन 5 जो सालों में हुआ वो आप भी हैं उनमें। तो वो किस तरह थी? वो थी कि आए सर मैं आपको बताता हूँ कि आप छोटे बड़े मुलाजमों के मुंह लगते फिरेंगे। 5 साल से इस ट्रस्ट में कुछ लोग हैं जो बैठ कर तनख्वाह खा रहे हैं। अभी एक लिस्ट बनेगी और उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो कहता है कि उन 5 साल में मुफ्त की तनख्वाहें खाने वालों में तुम भी शामिल हो। बिल्कुल, ये स्नैक्स वीडियो पे तो भाग रही है इसका। ये जो न्यू टैलेंट आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? यार मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बना के अपने पेज पे डाला हुआ है। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ कराची में काम ज़्यादा है। लाहौर में जैसे मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक एंकर भी हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा एक्टर भी हूँ, तो मेरे लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप फ़ौरन कराची चले जाएं, क्योंकि सारे सेट वहाँ है, सारे प्रोडक्शन हाउस वहाँ है। वहाँ जाके एक 25-30 हज़ार रुपये का कमरा किराए पे लें, वहाँ जाके मैट्रेस लें, घर का सामान लें और एक कम से कम मोटरसाइकिल लें, ताकि आप चक्कर लगा सकें प्रोडक्शन हाउसेस के, और 2-4-5 साल ज़ाया करें, ख्वाब देखें, ख्वाब टूटें और रोशनियों की चमकती चकाचौंध के अंदर गुम हो जाएं। फिर आपको अंधेरा नज़र आएगा। फिर शायद मैं 28 साल में पहुंचा, आप शायद 10 साल में पहुंच जाएं।
अच्छा ये बताएं कि अब परिजात जो उसकी जो शूटिंग थी वो कंप्लीट हो गई हैं, तो कुछ एंड ही बता दें थोड़ा सा ताकि हमें कुछ पता चल जाए। ये बहुत बड़ी बदयानती होगी कि अगर मैं बताऊं कि परिजात का एंड क्या है, लेकिन ये मैं बता दूं कि हाशिम नदीम जो इसके राइटर हैं वो एक CSP अफसर भी हैं, एक छोटे गांव से आए, CSS किया, अब माशाल्लाह कोयटा में बलूचिस्तान में मतलब कमिश्नर रैंक के अफसर हैं। वो एक बहुत समझदार आदमी है और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनके इल्मी कद को मानता भी हूँ। ये जो परिजात आपने देखा ना, कुड़ियाँ के पीछे दौड़ रहे है, कुट खा रहे है, एवं शायरी करी जा रहे हैं, नरम जी जबान बोलता है तो लोग प्यार करते हैं। फिर एक नेगेटिव माफिया का जो किंग था उसके पास चला गया, पहले उसकी बीवी के साथ मिलकर उसको धोखा दिया, फिर बाद में उसने उसको माफ़ कर दिया, फिर वो झूठी गवाही दे देता है जी कत्ल मैंने किया है। फिर वो जब जेल से आता है तो फिर बरोज़ करीम की उसको जायदाद मिल जाती है। ये परिजात आपकी हसरतें हैं, जो हम चाहते हैं ना हम सारे अमीर हो जाएं, ये वो हसरतें आपको अच्छी लग रही हैं। अदरवाइज़ परिजात का करैक्टर तो मतलब बड़ा अजीब सा करैक्टर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाशिम नदीम, क्योंकि खैर आप तो उसको कबूल कर चुके हो, आप तो बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत प्यार, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ इसलिए इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो कम से कम मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जड़ा यहो जे काम करदा फिरे। लेकिन हाशिम नदीम आगे क्या करने जा रहे हैं ये ज़रूर देखिएगा। मुझे कतन कहानी का नहीं पता, ये मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, लेकिन क्योंकि हम राइटर बड़े तेज़ होते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस पर वैसे मैंने अपना वीडियो बनाना था, मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। हिंदुस्तान की एक फिल्म थी जी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें फरीदा जलाल उसको कहती है कि सिमरन को ले, वो जो भी थी उसको लेके भाग जा, वो नहीं भागता। और एंड के ऊपर जब वो ट्रेन पे जा रहा है तो बगैर 7 पैरों के उसने सिमरन को भेज दिया था, सिमरन थी या अंजलि थी जो भी थी, और कहता जा जी ले अपनी ज़िंदगी। आपने गौर किया कि वो था क्या? वो ये था कि इस हिंदुस्तान के अंदर आप रहें, उसकी बात कर रहा हूँ। संस्कृति तोड़ेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्टीमेटली शाहरुख खान काजोल को उसके बाप की इजाज़त से लेकर गया था। पूरी फिल्म में हम चाह रहे थे यार लेके दौड़ जाए, नहीं दौड़ा। हम शादी चाह रहे थे, उन्हें बाप को मना लिया। काजोल गई उस वक्त थी जब उसके बाप ने कहा था कि जी ले अपनी ज़िंदगी। आप समझ रहे हैं राइटर कितना तेज़ होता है। सारी कहानी घुमाई, सब सारे गाने शाने तन फुल मौज कराती। हुन कह रहे नहीं यार प्यो मन्ने का थे। इवन ये थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें शाहरुख खान तब शादी करता है जब बाप इजाज़त देता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हाशिम नदीम साहब के लिए, वो इसको अगर देखें, ये एक बहुत बड़ा मौका है कि एक ऐसा परिजात जो सिर्फ हसरतें करता है, हर कुड़ी से आशिक हो जाता, कभी लुबना कभी फला उन्हें करनी आ गई है। तो ऐसे करैक्टर को जो हमारे नौजवानों ने इसको एडमायर कर लिया है और वो कहते हो परिजात वेख्या ਉਹਦਾ पैसा वंडी जा रहा है, ਐਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ खुश होई जा रहे हैं, ਉਹਦੀ वर्कशॉप बनवाती, ਉਹਦਾ घर बनवाता। तो काइंडली आप इसको फोकस कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हाशिम भाई इसका वाइंड अप ज़रूर ऐसा करेंगे जिसमें वो ये ज़रूर बताएंगे कि यार परिजात की ये जो लाइफ थी ना, ये लाइफ नहीं थी, लाइफ ये है, क्योंकि उसने कोई मेहनत नहीं की अभी तक। कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ या कभी किसी ने आपको ये कहा हो कि आपने जिस कैरेक्टर पे आप आए हैं क्या कैरेक्टर कर लिया असिस्टेंट का, आपको परिजात की जगह पे होना चाहिए था, या किसी जहाँ नुमान इजाज का था रोल वो आपको मिलना चाहिए था? कभी किसी ने ये नहीं कहा आपको? देखें लोग बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं। दरअसल लोगों को इसलिए शुरू में कबूल नहीं हुआ था, वो मेरे वीलॉग्स देखते हैं पॉजिटिव, तो मुझे पहले भी मना करते थे कि नेगेटिव रोल मत किया करें। जब मैंने बाबा रांझा किया या गुल्लू बादशाह किया, लेकिन चूँकि वो मुझे जानते हैं, मेरी तबीयत को भी जानते हैं, मेरे अखलाक को जानते हैं, तो थोड़ा बहुत बुरा मना के मान गए। लेकिन मैं बिल्कुल आपको हकीकत कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ परिजात इसलिए किया था कि यार चल 4 पैसे आएंगे। ये वाली इज़्ज़त, ये वाला एहतराम, ये वाली मोहब्बत जो लोग दे रहे हैं, ये मेरे मालिक का सिर्फ करम है और मेरे आका दो जहां सरकार मदीना की ख़ास करम नवाजी है। मतलब ये है कि जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि माँ कहती है कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, ये बात सही है? फिर नहीं है, देखिए जी मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ और देखिए आवाम तो मोहब्बत करती है ना, ये तो बड़े कमाल लोग हैं। मैंने बहनें ऐसी भी होती है लिखा, मैरू और खैरू 2 बहनें थी, बहुत प्यार करती थी।
महरू एक ऐसी बच्ची थी जो माँ बाप का हर गलत फैसला भी सह रही है, तलाक भी हो गई थे माँ पे जो कहेंगे। खैरू ज़रा थोड़ी सी ब्लंट थी, बोलती थी। 100 किस्तों तक खैरू ने एक भी गलत बात नहीं की, लेकिन वो विलन थी, लोग उसको गालियाँ देते थे। मैंने लिखा है 100 एपिसोड उठा के देख ले, बहनें ऐसी भी होती हैं कि उसने एक जगह पे भी गलत बात नहीं की, लेकिन चूंकि हमें सच बर्दाश्त नहीं है। आपको पता है जैसा बेटा हम उठाना चाहते हैं ना सोसाइटी में, या जैसी बेटी बनाना चाहते हैं हम, जो सोचते हैं यहाँ से, वो जिस दिन हमारे सामने आ जाए हमारी चीखें निकल जाएंगी। हमें लगता है कि यार ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि हम सारी अच्छाइयाँ दूसरे में तलाश करते हैं, तो हम अपनी औलाद को भी वैसा बनाना चाहते हैं, अपने दोस्त को भी चाहते हैं वैसा हो जाए। बाबे कहते हैं कि जैसा किसी को देखना चाहते हो वैसे तुम हो जाओ। जी तो नाज़रीन, आपने इफ्तिखार इफ़ी साहब का इंटरव्यू सुना, उनकी बातें सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुरम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।